हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मेरी पहली इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो है जो ऑनलाइन क्लास में चलाई जा रही है। तो इसमें आज आप लोगों की पहली वीडियो जो बायोलॉजी की है, साइंस वाले में 10th क्लास की, तो इसको मैं आज शुरू कर रहा हूँ। जो बचा हुआ है टॉपिक कौन सा, इसमें देखिए हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक ना। तो उसी में हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन वाला, उसमें ये था कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसी में ये टॉपिक कुछ बचे हुए थे, है ना। उसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखिए यहाँ जो हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, हमने बताया है एक जो होता है, एक में था बाइनरी फिजन और एक होता था फ्रैगमेंटेशन। ये दो टॉपिक हम लोग क्या पढ़ चुके थे, इसमें एक तरह से स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए इसमें 4 टॉपिक और बचे हैं जो सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला, हम सिंगल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा? रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक ना। तो आज इस क्लास में अगर देखें तो हमें यही क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसमें स्टडी करने के लिए यहाँ देखिए जो पहला वाला है, पहला रीजनरेशन, है ना। एक अगर पूछा जाए इसको हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म लोग पढ़ रहे हैं, अगर पूछा जाए इसमें कॉमनली कौन से रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। हमने पीछे बताया है कि सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जब एक ही इंडिविजुअल, है ना, एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके अपने सेम टाइप प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किसमें आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वो यही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो दो टॉपिक हमने पढ़ा, बाइनरी फिजन और फ्रैगमेंटेशन। अब देखिए एक सेक्शन में मैंने पढ़ाया है पूरा टॉपिक, पर यहाँ एक सेक्शन में नहीं पढ़ाया था। तो आप दोनों लोग यानी दोनों सेक्शन के स्टूडेंट आप दोनों लोग ये देख लीजिएगा एक बार, एक लोगों का तो रिवाइज हो जाएगा, पर एक सेक्शन में नहीं पढ़ाया था तो ये इनका क्या हो जाएगा, पहली बार ये भी अपना स्टडी कर लेंगे कि ये वाला हम लोग का टॉपिक क्या होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक ना। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ रीजनरेशन क्या होता है, देखिए अगर पूछा ये होता किसमें है तो हम बोलेंगे ना मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर मल्टीसेलुलर पर इसमें क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर किसमें होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी में क्या होता है, ये वाला रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, इसमें जैसे अगर पहले एग्जांपल हम बता दें कि रीजनरेशन प्रोसेस किसमें हो सकती है, तो एग्जांपल हम लोग का है एक तो हो सकता है किसमें, हाइड्रा में, ठीक ना। इसको देखिए हाइड्रा है या कुछ और मतलब अदर ऑर्गेनिज्म है या इनस है, जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि अन्य रिप्रोडक्शन में जिसको हम लोग एग्जाम के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एनिमल यहाँ भी पढ़ रहे हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म यहाँ भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो एक तो ये हो गया इसका एग्जांपल रीजनरेशन में हाइड्रा, एक दूसरा है प्लैनेरिया, एक हम लोग पढ़े हैं फिश होती है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, स्टार फिश। तो इन सब में क्या होता है कि अगर एग्जांपल पूछा जाए कि रीजनरेशन किसमें होता है तो हम बता सकते हैं कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी में होता है। एग्जांपल में हाइड्रा हुआ, प्लैनेरिया हुआ, स्टार फिश, इस सब में क्या हो सकता है, रीजनरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस में कोई भी जो सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसमें होता है उसकी बॉडी को हम क्या करें, कई पार्ट में यानी उसके कई पार्ट को डिवाइड कर दें या उसकी छोटे छोटे क्या करें, पीस कर दें। तो जितनी भी पीस इसकी बॉडी से अलग रहती है वो सारी पीस क्या करती है, रीजनरेट होगी। रीजनरेट कैसे होगी, क्योंकि जहां से वो पीस एक तरह से कट चुका है वहां क्या होता है, सेल का डिवीजन होने लगता है। क्या होता है, सेल डिवीजन, और सेल डिवाइड होके जितनी भी सेल बनती हैं वो सिर्फ फिर क्या करेंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी, एग्रीगेट होके। और देखिए ये जो हम लोग पढ़े हैं एक जो होता है कि सेल से टिश्यू या ऑर्गन बनते हैं, तो पहले क्या होता है, वही सेल जो एकदम सेम टाइप की सेल होती है
उसकी ओरिजिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन यानी सेम होता है और वो एग्रीगेट करके यानी अपना ग्रुप बना के फिर क्या करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो वैसे ही जो पीस कटे हुए रीजनरेशन में उसमें क्या होगा, जितना पीस कटा वहां जब सेल डिवीजन होगा तो ग्रुप ऑफ सेल बना लेंगे और वो जो सेम टाइप की सेल होती है वो क्या करती है, एग्रीगेट हो जाती है और एग्रीगेट मतलब ग्रुप बना के फिर क्या करती है टिश्यू और फिर क्या करती है वो ऑर्गन और इस तरह से धीरे धीरे डेवलप यानी पूरा पार्ट होता है ग्रो कर जाता है और ग्रो करने के बाद क्या होगा, वो पूरा का पूरा जैसे जिस ऑर्गेनिज्म में कटा हुआ है वो टोटल न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो हम रीजनरेशन प्रोसेस में हमने क्या बताया, क्या बोलेंगे कि जो भी जिसमें भी ये प्रोसेस होता है, एग्जांपल हमने बता दिया, इनकी बॉडी को हम क्या करें, एकदम छोटे छोटे पीस में कट कर दें या इसके पार्ट को एकदम क्या करें, कट कर दें और जितने भी पार्ट कटे हुए होते हैं उस कटे हुए पार्ट या पीस में क्या होता है, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है और जितनी भी सेल बनी हुई होती है वो सारी सेल क्या करती है, एग्रीगेट हो जाती है यानी अपना ग्रुप बनाती है और फिर वो ग्रुप बना के फिर क्या करती है और हमें बताया सेम टाइप की सेल वो टिश्यू और फिर ऑर्गन और वो डेवलप करके फिर क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से कट होके अलग हुए हैं उसी के जैसे ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो वो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें आता है रीजनरेशन में। ठीक है, जैसे हम सिंपली देखते हैं कुछ एनिमल जो कार्डेट यानी मतलब मल्टीसेलुलर हो और थोड़ा सा मल्टीसेलुलर सिंपल ना हो, क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म हो या ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं, एनिमल कहेंगे, है ना, जिसमें रीजनरेशन होता है पर ये पूरे बॉडी के पार्ट में ही वहां के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो रीजनरेट करके उस पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिजार्ड होता है, लिजार्ड में क्या करते हैं, अगर उसके टेल को कट करते हैं तो वहां भी एक तरह से रीजनरेट होकर उतने ही पार्ट बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि लिजार्ड को पूरा बॉडी को पीस पीस कर दें तो लिजार्ड फिर से उसके पीस फिर से डेवलप होकर न्यू लिजार्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, उस पार्ट में होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से रीजनरेशन होता है। ठीक है, जैसे प्लैनेरिया होता है, प्लैनेरिया इस तरह से देखा जाए, है ना, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसको क्या करें, ऐसे पीस पीस भी कट कर दें और ये जितनी पीस होगी, मान लीजिए ये पीस हो गई, ये पीस हो गई, है ना, फिर ये क्या करेगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, है ना, अब ये सेल डिवीजन होगा तो इसमें सेल डिवीजन से सेल मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, बनती जाएंगी। अब ये फिर क्या करेगा, ग्रो करता जाएगा, ये भी ग्रो करेगा, तो ये लास्ट में फिर क्या करेगा, ग्रो करके जैसे जिस तरह से ये कट हुआ था, जिस तरह से ऑर्गेनिज्म था वैसे सेम टाइप का फिर क्या करेगा, वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से कट पीस होता है डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म जिससे कट हुआ होगा वैसे उसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल हमने बता दिया हाइड्रा, प्लैनेरिया, स्टारफिश, ये मोस्टली इस एनिमल्स में होता है। ठीक है, दूसरा देखिए बडिंग, है ना, क्या होता है, बडिंग। अब बडिंग जो होता है ये अगर देखा है सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा वही लोग पढ़ें। तो बडिंग की प्रोसेस एक तो होती है जो अभी आपका एक एनिमल है यानी एक तरह से सिंपल एनिमल जिसको हम बोल सकते हैं क्या, हाइड्रा। ठीक है, या फिर हाइड्रा क्या हुआ, ईस्ट में भी होता है। ठीक है, तो इसमें बडिंग प्रोसेस होती है। पहले ओनली में बता दे रहा हूँ, उसमें देखिए क्या होता है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो एक डेवलप ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी के किसी पार्ट से एक छोटा सा क्या निकलेगा, बड, ठीक ना, बड मतलब एक छोटा सा ग्रोथ होगा वहां से और वो ग्रोथ क्या करेगा, धीरे धीरे वहां भी एक तरह से अगर पूछा वहां एक सेल होगी, स्पेशल सेल, उसको हम रीजनरेटिव सेल भी बोल सकते हैं, जो उसमें भी होती है, यहाँ भी होती है, जिसमें वो ग्रोथिंग प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस कब होगी, जो डेवलप्ड जिस ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हो रही है जब उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है कि मतलब वो इस कंडीशन में क्या कर सकता है, अपने से खुद एक तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन होती है। तो वो उसके बॉडी से पहले छोटा क्या करेगा, एक ग्रोथ होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। ठीक है, अब बर्ड क्या करेगा, उस बर्ड में भी डिवीजन होगा, प्रोलिफरेशन होगा उसके अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन होता है, किसी भी एनिमल का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है कि उसकी बॉडी की जो सेल होती है वही सेल क्या करती है, डिवाइड होकर बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल बनाती हैं और वो सेल फिर क्या करती है, टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना।
तो वैसे ही उसका जो सेल होगा पहले डिवाइड करेगा, जिस जहां से वो क्या करता है किसी पार्ट से, तो वहां जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो छोटा सा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, मतलब वो एक पार्ट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। फिर बड क्या करेगा, फिर उसमें सेल डिवीजन होगा, वो और डेवलप होगा, और डेवलप होके जिस तरह से जिस एनिमल से या जिस ऑर्गेनिज्म से वो पार्ट ग्रो कर रहा है ना, वो उसी के जैसा एकदम सेम स्ट्रक्चर का उसके बॉडी में बन जाता है। ठीक है, जब वो पूरे स्ट्रक्चर को बियर कर लेता है, उसी के जैसा बन जाता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर, तो वो उसके बॉडी से क्या करता है, डी अटैच हो जाता है, मतलब उससे अलग हो जाता है। और अलग होके ये पूरा डेवलपमेंट जिस तरह से वो ऑर्गेनिज्म से अलग हुआ है, जिस ऑर्गेनिज्म से, वैसे ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोसेस क्या कराती है, बडिंग, ठीक ना। अच्छा, इसमें थोड़ा देख बता दे रहे हैं, जैसे हाइड्रा में, ठीक है, मान लीजिए हाइड्रा ये है, ठीक है, इस तरह से हाइड्रा है। अब यहाँ देखिए हाइड्रा, अभी हमने कहा कि एक किसी भी बॉडी के पार्ट से एक छोटा सा क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो ये मान लीजिए क्या हो गया, ग्रोथ, ठीक है। अब ये ग्रोथ होगा तो ऐसे ही मान लीजिए अगला से ये पहला ग्रोथ हो गया, फिर इसके बाद ये उसी हाइड्रा में हम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है और कैसे ग्रोथ करके वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये थोड़ा और ग्रोथ कर गया, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए आगे की स्टेप जाती है, जो इसी में दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रा के ये जो निकले हुए ना, इसको हम बोलते क्या है, टेंटिकल, क्या बोलते हैं, ये जो निकला हुआ पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। अब ऐसे ही इस हाइड्रा में क्या हो जाएगा, टेंटिकल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर जब इसमें ये जो ग्रोथ कर रहा हुआ पार्ट होता है, ये जब इसी की जैसा स्ट्रक्चर बिहेव कर लेता है, ये थोड़ा डेवलप हो जाता है। जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसकी बॉडी से क्या हो जाएगा, डीअटैच, यानी इससे अलग हो जाएगा। और ये जो पार्ट डीअटैच होता है, यानी अलग रहता है, वो फिर पूरा ग्रो करेगा, यानी इसमें सेल डिवीजन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, पूरा डिवाइड करके टिश्यू ऑर्गन बनाते हुए एक तरह से ऐसे ही पूरा न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, बडिंग की, यानी बड निकला, बड में ग्रोथ हुआ, ग्रोथ करते करते वो जिस तरह से ऑर्गेनिज्म था वैसे ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा फॉर्म बन गया। ठीक है, और जब वो ऐसा लग रहा है कि अब इसी जैसा बन गया है, पर अभी स्ट्रक्चर उसका क्या छोटा है, तो इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होकर क्या करेगा, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म का या ऐसे ही हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम क्या बोलते हैं, बडिंग। ईस्ट में भी ऐसे होता है। ये सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो हम लोगों में भी क्या होता है कि हम लोग जब मदर के यूट्रस में यानी डेवलप होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि एकदम बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद हम बॉर्न होते हैं, है ना। तो हम लोगों में भी यही होता है ना कि मतलब हम लोग अपने मदर वोम में या यूट्रस में डेवलप होते हैं, तो हम लोगों के छोटे छोटे लेग, हैंड, यानी सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और जब पूरी तरह से हम लोग सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, मदर से मतलब एक तरह से आउट होते हैं, बॉर्न होते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग फिर बाहर आकर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, छोटा सा पार्ट बना, ये फिर उस तरह का स्ट्रक्चर बना, फिर वो अलग हो गया, फिर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और फिर उसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, बडिंग। थर्ड देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये मोस्टली अगर देखा जाए तो प्लांट्स में होता है ना। अब यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है ना, कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके सारे पार्टों से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स सारे पार्ट का मतलब कि प्लांट होगा तो प्लांट में मेन पार्ट कौन से होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं रूट, है ना, स्टेम और लीफ। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ना, प्लांट के इन्हीं प्लांट के जो पार्ट होते हैं, रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, उसी से एक कंडीशन, एक फेवरेबल कंडीशन इसमें भी आती है, जब इसी पार्ट से वो डेवलप होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होगा कि उसके रूट होते हैं, आप लोग देखते होंगे गाँव में ऐसा दिखता है कि रूट होगा, रूट जब अपर साइड में आता है तो उससे क्या होता है ना, उसी रूट पे ही ग्रोथ होने लगता है ना, प्लांट की ग्रोथिंग होने लगती है, और फिर उसके बाद उसी पे डेवलप होकर एक अन्य प्लांट यानी अदर प्लांट का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी देखते हैं कि स्टेम
जो होता है स्टेम से भी ग्रोथ होके एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। लीफ जो होती है जो फॉल होके नीचे आ जाती है या उसी प्लांट से ही लगी होती है, पर वो धीरे धीरे कहाँ बेंड होके पूरा या हम कह सकते हैं उसका ब्रांचेस जो होता है पूरा नीचे पहुंच जाता है। तो उस लीफ में भी क्या होता है, लीफ से भी छोटा सा ग्रोथ होता है ना। ग्रोथ करके मतलब इसको हम एक तरह से इसमें सीड तो नहीं होगा पर मतलब हम बोल सकते हैं कि सीड जो होता है जर्मिनेट करके प्लांट बनता है, तो वैसे ही इसके लीफ से भी क्या होगा जर्मिनेशन जैसे न्यू प्लांट का धीरे धीरे क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे इसमें मोस्टली अगर पूछा जाए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो एक तो होता है लेयरिंग, कौन से प्रोसेस के थ्रू, लेयरिंग, और एक होता है क्या ग्राफ्टिंग। तो ये मोस्टली होता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। मतलब क्या होता है ना कि जैसे कुछ हम एग्जांपल इसके बता रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें होता है, जैसे शुगर केन हुआ। ठीक है, शुगर केन के देखो पार्ट को क्या करते हैं, कट करते हैं है ना, पूरे बॉडी को या पूरे शुगर केन को कट करते हैं, फिर मिट्टी यानी लेयर चढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है वो उसमें भी सेम टाइप का डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ करेगा, फिर प्लांट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। ग्राफ्टिंग करते हैं जैसे मान लीजिए रोजेज है ना, रोज यानी जैसे इसमें अगर देखा जाए शुगर केन हो गया है ना, फिर रोज हो गया यानी रोजेज, या फिर हम बोल सकते हैं क्या ग्रास भी होता है, ठीक है ना। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्लावरिंग इसमें ना होता हो, सॉरी फ्लावरिंग कर रहे हैं जिससे सीड रूट ना बनता हो, उसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि उन्हीं के बॉडी के पार्ट से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। यानी जो होता है नेचुरल भी होता है और हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। तो इन चीजों में क्या ग्राफ्टिंग करते नहीं कि हम प्लांट का देखो ब्रांच लेते हैं तो उसको काटते हैं, एकदम क्या करते हैं एक तरह से तिरछा काट देते हैं, तो वो जब ग्राफ्टिंग हो जाता है फिर हम क्या करते हैं कि उसको लगा देते हैं है ना, सॉइल में जब लगा देते हैं फिर से वो डेवलप होके प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो होता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू इसी के पार्ट से ही यानी नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देना ही हमारा क्या कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे मान लीजिए कुछ फ्लावर के प्लांटों में ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए हमें एक ही फ्लावर प्लांट पे उसके कई कलर के फ्लावर हमें उगाने हैं यानी ग्रो करवाने हैं, तो आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं कि उसकी ब्रांच को कट करते हैं। जो प्लांट होता है ना, प्लांट मान लीजिए ऐसे हमने कट कर दिया उसके किसी ब्रांच को, ठीक है। अब दूसरे अगर वैरायटी में लगाना तो ऐसे ही एक दूसरा कलर या कट करते हैं तो उसको हम लाके इसी पे क्या करते हैं लगा देते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं आपस में ज्वाइंट, यहाँ सॉयल या फिर इसके बाद इसको हम क्या करते हैं ना क्लॉथ से बांध देते हैं, वाटर थोड़ा इसको क्या करते हैं यहाँ इसको मिलता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है ये जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ग्रो करता है और फिर अपने फ्लावर जो होता है इस पे भी फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनके रूट स्टेम या लीफ के थ्रू क्या करते हैं जो न्यू प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं ना, तो हमारा क्या करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं राइजोपस। ठीक है, एक राइजोपस होता है, राइजोपस में ही क्या हो सकता है ये स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस एक तरह से फंगस जो होता है फंगस की स्पीशीज जो होती है ना, उसमें हम ये स्पोर फॉर्मेशन को मोस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। कौन सा है राइजोपस। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो फंगस होते हैं मान लीजिए जैसे ब्रेड और ब्लू रख देते हैं ना, खुला हुआ रख देते हैं ओपनली, तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे कुछ हमें दिखने लगता है उसमें ब्लैक है ना ग्रीन कुछ चीज ग्रो करता है, हमें दिखता है ऊपर कुछ लग गया जिसको हम फफूंदी कहते हैं लग गया है ना। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो एक स्ट्रक्चर निकलता है जैसे रूट लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं इसको अगर हम बोलें तो उसका हम नाम देते हैं क्या हाइफी। हाइफी निकलेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर। फिर हाइफी जो होता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है यानी इससे स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हाइफी जो होता है फिर वो उससे और ग्रो होने लगता है तो उसके ऊपर भी क्या होता है अब ये ग्रो होगा ऐसे ही ब्रांच टाइप निकलेगा। इस ब्रांच में क्या होता है राउंड स्ट्रक्चर निकलता है ना, मान लीजिए इस तरह से ये हाइफी है, फिर ये ग्रो करेगा है ना, ग्रो करेगा तो इस पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई
स्पोरेंजिया। देखिए जो हाइटी यानी राइजोपस का एग्जांपल ले रहे हैं, राइजोपस पहले क्या करेगा, एक ब्रेड पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, ब्रेड पे ग्रो करेगा, तो पहले तो निकलेगा क्या निकलेगा, हेड लाइक स्ट्रक्चर यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइटी बोलते हैं। फिर हाइटी ग्रो करेगा, तो ये ग्रो करेगा तो ये ब्रांच होगा ना, इससे निकलेगा तो एक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टिकी ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया जो होगा ना, इसी के अंदर छोटे छोटे गैमेट बन सकते हैं, यानी जिसको हम गैमेट बोलते हैं। गैमेट के पूरी हम पढ़े क्लास में, गैमेट जो होता है आप यूज करते हैं तब जाके क्या करता है कि वो न्यू जाइगोट बनाता है, फिर जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो जो होता है बेबी पूरी डेवलप होता है, प्रोसेस चलती है। पर यहाँ पर तो सिंगल मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, है ना, यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ क्या होगा, इसके स्पोरेंजिया में क्या होगा, एक ही गैमेट बनेगा, छोटे छोटे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर। गैमेट को हम क्या बोल सकते हैं, स्पोर, ठीक है।